कबीर साहब की वाणी में है और सतकुपा घाट के महर्षि में आश्रम की गुरु महाराज की निज गुरुद्वारा था, निवास था, उसके गेट पर लिखा हुआ कबीर साहब की वाणी थी। अब तो वहाँ गेट नहीं रहा, लेकिन ऊपर में पहले लिखा हुआ था, तो संत दरस को चलिए तजिए कुल अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे तीरथ कोटि समान। यही महर्षि में आश्रम के गेट पर पद लिखा हुआ था, निज निवास में। ये संत कबीर साहब की वाणी में है। और सत्संग बराबर भाई बंधु मावन सुनती है, तो संतों के दर्शन के लिए जब चलो तो घर से तो कैसे हृदय और भाव बना करके जो करोड़ों तीर्थ का फल मिल जाए। एक एक पाँव में संत कबीर साहब संतों के सम्राट हैं और उनकी वाणी है कि संतों के दर्शन के लिए घर से निकलने से कितना बड़ा पुण्य है। तो गोस्वामी महाराज ने वर्णन किया, अगर सत्संग में कोई जाते हैं संत के दर्शन के लिए, सत्संग श्रवण करने के लिए, तो वे नहीं जाते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अब पाँव दे मार्ग सोई। अगर इस रास्ते पर आप लोग चले हैं सत्संग के नाम पर अपने अपने घर से सत्संग स्थल पर, जितना पाँव आप बढ़ाए उतने तीर्थों का फल आपको प्राप्त है। ये संत दर्शन का लाभ है। अब एक तीर्थ जाने में बहुत समय लगता, खर्च भी होता, घर परिवार छूटता। ये थोड़े देर के लिए आप लोग सत्संग में आए, अब कितने बड़े पुण्य के भागी बन गए। संत कबीर साहब ही दर्शाते हैं कि तीर्थ कोटि समान, करोड़ों तीर्थ का फल का प्राप्ति होती है संतों के दर्शन से। ऐसे सत्संग चल रहा था और महात्मा जी 3 दिन सत्संग किए, 7वां दिन बीता, भोजन नहीं किया। जैसे बाबा यहाँ सत्संग रखे हैं उसी तरह सत्संग हो रहा था, नहीं मानते तो समाज में सबको लगा कि भाई बाबा यहाँ सत्संग करते हैं भोजन नहीं करते हैं। तो कहा हम उस हाथ से भोजन करेंगे जो सब 108 तीर्थ करके आया है, उसी का हाथ से हम भोजन करेंगे। तो सबों ने कहा हम लोग एक आध तीर्थ किए हैं। आप रुकते हैं कहाँ जाएगा उधर। सुन रहे आप लोग, सुनिए, अस्थिर रहिए ना, छोड़ दीजिए। जिनको श्रद्धा में, जिनको पात्र ज्ञान के संसार में, मुझको न पाकर लौटा दे मृत्यु में संसार में। गुरु माई कहते हैं श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। तो जिसके अंदर में ऐसी श्रद्धा भाव भक्ति है, संत कबीर साहब कहते हैं कबीर दर्शन साधु के बड़े भाग दर्शाए, जो होवे सूली सजा कांटे में कट जाए। बहुत बड़ा दंड होने वाला था, हानि होने वाली थी, लेकिन थोड़ा सा फिसल के गिर जाएंगे। सूली का सजा होने वाला था, थोड़ा सा कांटा गड़ कर रह जाए। ये संत दर्शन का महत्व है संत कबीर साहब की बात, और यह प्रयोग की भी बात है। कुछ साई स्वामी महाराज सुनाते थे कि हम जा रहे अपना कामत से घर, देवरिया जिला जा रहे थे, यही मधेपुरा जिला से। मानसी स्टेशन के निकट बैठे हुए ट्रेन पकड़ने के लिए, तो वहाँ देखिए लोग गाड़ी से उतरे, धारी से जंगल नदी किनारे जा रहे थे। हम पूछे इधर कौन सा मेला लगा हुआ है लोगों से, तो कहा मेला नहीं लगा हुआ, सत्संग रूपी मेला है। साहिबा बोले हम कभी सुनवे न किए थे सत्संगों को मेला होता है, सत्संग में कोई मेला है, सुने नहीं थे। सब मेला का नाम प्रचलित था, दुर्गा दशहरा काली मेला सेती दुर्गा ऐसा सब था, कार्तिक का मेला। तो गए, इनके भी मन हो गया यहाँ बैठे बैठे हैं तो हम भी मेला देख लें थोड़ा। तो गए, देखते वहाँ गुरु महाराज बैठे हुए हैं मंच पर, सब आके दर्शन करता है, सत्संग में बैठ के सुन रहा है।
इनके मन में लगा कि सत्संग एक मेला है, आश्चर्य है कि जिंदा मनुष्य को बैठा करके मेला लगाया है। मूर्ति बना के लोग सब मेला लगाता है, त्रिकुंज करता है, महान यज्ञ, और यहाँ देखते हैं जिंदे मूर्ति बैठा हुआ है। दर्शने करके बुद्धि बदल गई। और कितने बड़े संत हो गए साईं स्वामी महाराज, आप देख रहे हैं, संत दर्शन का फल देख रहे हैं। हमारे गांव के पड़ोसी में एक श्राद्ध हो रहा था, उसी श्राद्ध में गुरु महाराज आए हुए थे महखंड में। डूबी भगत सत्संगी थे, उसकी मृत्यु हो गई थी। श्राद्ध में गुरु महाराज कुप्पा घाट से आए, हल्ला हुए कि नहीं बा रहे, नहीं बा रहे। तो हम तो नामे सुने थे, तो हम भी चले गए देखने के लिए। गुरु महाराज मंच पर आए, दर्शन मिला, और उसी दिन से सत्संग में हमारा मन लगा। पढ़ाई लिखाई छोड़ के सत्संग में हम देखे कि इनको देखने इतना भीड़ लगा हुआ है। तो मंच पर गुरु महाराज आए नहीं थे, बगल पर्दा पीछे रूम में बैठे हुए थे। हम पर्दा हटा के देखने लगे गुरु महाराज को, तब बाहर निकले गुरु महाराज मंच पर बैठे। उसी दिन मां दर्शन किए, उसी पहला दर्शन हमको मिला, और उसी दिन से सत्संग में मन लग गया। ये संत दर्शन का फल है, प्रत्यक्ष बात है। तब गुरु महाराज की महिमा साहिबा जब गुरु महाराज के संग में आ गए, कुप्पा घाट की व्यवस्था बन गए, ध्यान खूब करने लगे लगन के साथ। तब वाणी उनको फुरीद कहने लगे, रवा धन वाणी यही रे धरतिया के भाग बढ़लवा, जहिया से राउर के पांव पड़लवा। हर्षित ऋषि मुनि मुनि वाणी रवा धन वाणी। अपनी पछाड़ी भाषा में साहिबा रो को गाने लगे, धन हो गए, इनका दर्शन मिला और हमारा जीवन धन हो गया। तो वही यहाँ कहते हैं कबीर साहब, कबीर दर्शन साधु के बड़े भाग दर्शा, जो होवे सूली सजा कांटे में कटी जाए। तो हम लोग गाते हैं धे नाना गुरु महिमा भारी। तो नानक साहब कबीर साहब एक ही समकक्ष में सत्संग थे, एक ही उम्र में थे दोनों संत। तो नानक साहब ऐसे रोड के बगल में सत्संग कर रहे थे। कितने लोग सत्संग में, गाड़ी जा रहा है ना, आगे पीछे जा रहा है। एक राजा का गाड़ी वहां रुका, देखा कि ढेरी लोग भीड़ लगाए हुए हैं, काम धंधा छोड़ के बैठे हुए हैं। तो राजा देखकर हंसने लगे। तो महात्मा जी कहते हैं, कभी तुम जहां जाते हो जाओ, संत दर्शन और सत्संग का क्या फल होता है। बिना काम के लोग तुमको लगता है बैठा हुआ है, सवेरे इसका पता तुमको लग जाएगा। राजा घर चले गए, खा पी कर सो गए पलंग पर। वह सपन देख रहा है कि हम शिकार करने जंगल चले गए, और शिकार करते करते घर नहीं लौट सके, रात हो गई। अब रात में कहाँ रहेंगे, घोड़ा लेकर जंगल में, रास्ता ही नहीं मिला। शमशान घाट चले गए, एक झोपड़ी मिली, वहीं रह गए रात। तो वहाँ एकमात्र लड़की थी घर पर, परिवार के लोग बाजार गए थे सामान लाने के लिए। तो कहा हमको भूख बहुत जोर से लगी है, राजा कारा स्वप्न में प्यास लगी है, भूख प्यास से प्राण छूट जाएगा, हमको कुछ भोजन पानी दो। जैसे भिख मंगा हम लोग यहाँ आता है ना मांगने के लिए, माता राम भिक्षा दीजिए। तो ऐसे मांगने लगे राजा स्वप्न में भीख भोजन के लिए। कहता आपसे कोई जान पहचान नहीं है, और हम देते हैं ऐसे जाति के हैं जो शमशान घाट में रहते हैं, मेरा छुआ हुआ कौन खाएगा। अभी भी लोग डोम चमर का छुआ हुआ पानी नहीं पीना चाहता है। आप कैसे खाइए, इतना सुंदर शरीर है, नहीं खिलाएंगे मर जाइए, है ना। हमको क्या मतलब आपसे। बड़ा आने में नहीं क्या कहा, देखिए मेरे यहाँ थोड़ा सा रोटी साग बचा हुआ, खिलाएंगे आपको तब जब हमको आप अपना परिवार बना लेंगे। स्वप्न की बात थी, लड़की कुमारी थी, जंगल का फूल तोड़ के लाया, राजा पहना दिया, मल्यार्पण हो गया। यह गंधर्व विवाह, जंगली विवाह, जंगल में कहाँ सामान लाएगा, तो मले पिना कर बिहा कर दे। तो राजा का विवाह हो गया।
12 बरस हो गया, लड़की के संग में रहते रहते 2-4 बाल बच्चे हो गए। 7 दिन का बारिश हो गया, बारिश में कहीं से कुछ ला नहीं सके, बाल बच्चा भूखे रोने लगे। तो कहा पिताजी भूख से प्राण छूट रहा है। कहा बाबू क्या करें, कोई उपाय नहीं है। नहीं मानता जबरदस्ती। तो कहा कि देखो पिताजी देखिए आपके सामने हम मरेंगे, तो आपका देह मोटा सोटा है, जान में बहुत मांस है, ये काम कीजिए न, मांस से काट करके थोड़ा सा निकाल दीजिए, हम लोग पका के खा लेंगे। पिताजी सब बात तो ठीक है कह रहा, भूख से जो मर जाएगा तो हम ही को मरना चाहिए, बच्चा को जिंदा होना चाहिए। तो तलवार लेकर के अपना जान काटना चाहा, तो जो ही तलवार जान में सटाया तो नींद टूट गई, डर से नींद टूट गई, थर थर कांपने लगे, आंख से आंसू आ गई। अब देखते हैं न वहाँ जंगल है, न हम है, न किसी का पति है, न पत्नी है, न बच्चा है, सपना में है, नींद पलंग पर है। तो वहां से आंख मलते हुए आ गए नानक साहब के पास, जो कहा कबीर दर्शन साध के बड़े भाग दर्श है, वही लिखा गया इस पर। और जो होवे सूर्य जा काटे में कटे जाए। तो महात्मा जी के निकट आ गए और प्रणाम करके, सत्संग से आप लोग बैठते हैं ना, माता लोग आती है सत्संग बैठ रही है, प्रणाम करके तो बैठ गए। तो कहते हैं कहिए क्या समाचार है। कहते बाबा आपका दर्शन का बड़ा फल हमको मिला। क्या करके देखो, तुम नहीं जानता है, एक रात के स्वप्न में 1 जन्म का पाप तुम्हारा कट गया, कर्म पर समाप्त हो। 1 जन्म का 100 बरस तुम्हारा जन्म अगले जन्म में चंडाल जाति में होता, और उसी लड़की से विवाह होता जिससे तुम रात भर विवाह करके रहा। सपने में 12 वर्ष तुमको बीत गई। समझो संत के दर्शन से 1 जन्म का पाप 1 रात के स्वप्न में कट गया। तब गुरु को लिखना पड़ा कि भजु मन सदगुरु दयाल काटे जम। तब कहते हैं गोस्वामी महाराज, 1 घड़ी आध घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध के हर एक रोटी